इंदौर के एमटीएच अस्पताल में 24 घंटे में पिछले 2 बच्चों की मौत के मामले में एक तरफ राजनीतिक तूल पकड़ लिया है, तो इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया। साथ ही साथ फिर एक बड़ी लापरवाही देर शाम अस्पताल में तब सामने आई थी, जब मृतक बच्चे को अन्य दूसरे परिजनों को सौंप दिया गया था। ये बड़ी लापरवाही में मेडिकल कॉलेज के डीन ने लापरवाही बरतने वाली नर्स को निलंबित कर दिया है, तो एमटीएच अस्पताल के 3 जिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ नोटिस जारी किया। जून के माह में 55 की मौत। अब जानकारी निकल के सामने आई है कि वहीं पिछले 6 दिनों में 20 बच्चों की मौत की जानकारी के बाद एक बड़ा ही हंगामा सामने आया था, जब 24 घंटे में 2 बच्चों की मौत हो गई थी। मेडिकल कॉलेज के डीन संजय दीक्षित ने बताया कि बाहरी जिलों से ज़्यादातर बच्चे रेफर होकर इंदौर आते हैं और वह अलग अलग काफ़ी गंभीर होते हैं। उनकी हालत नाजुक होती है, किसी का वज़न कम होता है, किसी को ऑक्सीजन की कमी होती है, तो किसी बच्चे को इन्फेक्शन शरीर में होता है जो काफ़ी गंभीर हालत में चले जाते हैं, फिर उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टर संजय दीक्षित ने बताया कि इंटरनल जांच हमारी टीम द्वारा की जा रही है। दुखद घटना सामने भी आई थी, एक बच्चे की मौत थी, हंगामा भी होता, लेकिन शाम को जो बच्चे के शव में वो गलत होते गए थे। क्या एक्शन हुआ है सर? हाँ, इस विषय पे जैसे ही हम लोगों को तुरंत जानकारी पता लगी तो हमने कोशिश की कि कहाँ क्या चीज़ थी। तो प्राइमरीली जो नर्स थी मुस्कान राठौर, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो शव को आइडेंटिफाई करके अटेंडेंट को देती। तो उनने काफ़ी लापरवाही की, इसलिए उनको निलंबित कर दिया गया है। और जो वहाँ के डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर नीलेश दलाल और एचओडी पीडियाट्रिक्स और इंचार्ज एनआईसी को शो कॉज नोटिस जारी किया है। सर, दोनों परिवार जो थे बच्चों के, उनको दोनों एक दूसरे एक्सचेंज हो गए थे क्या? सिर्फ एक ही बच्चा एक्सचेंज हुआ था? नहीं, हाँ नहीं, दूसरा नहीं हुआ था क्योंकि उनके पेरेंट्स आए नहीं थे, इसलिए दोनों एक्सचेंज नहीं हुए थे, सिर्फ यही बॉडी गई थी। मतलब ये बच्चा दूसरों का था? जी जी जी। अच्छा सर, और जो डेथ हुई है उसको लेकर कोई जांच कमेटी बिठाई गई है सर? नहीं, हम लोगों ने इंटरनल तो हम जांच करेंगे ही, और हम लोग अभी रिकॉर्ड्स भी रिव्यू कर रहे हैं कि जैसा पहले भी बताया है कि जून के मंथ में भी करीब 55 डेथ्स हुई थी और अभी 7 डेज में 20 हुई हैं। तो और प्लस हमारे यहाँ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 70 से 80 मरीज भर्ती रहते हैं। तो ये एक स्वाभाविक है इतनी डेथ, क्योंकि जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर बाहर से आते हैं, आउटबाउंड्स रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट से रिफर्ड होते हैं, वज़न कम होता है, 1 किलो 1200-1400 ग्राम। तो इसलिए ये बच्चा भी 10 जून को इसकी डिलीवरी हुई थी और 20 दिन से रिकवर भी कर रहा था, लेकिन ऑल ऑफ सडन उसको प्रॉब्लम हुआ परसों। सर, काफ़ी सीनियर डॉक्टरों का मानना है कि अगर ऐसे गंभीर बच्चों पर निगरानी रखी जाए, समय रहते उनको बचा भी दिया जा सकता है। तो हाँ, तो हम लोगों ने भी बिल्कुल वही किया जो सीनियर डॉक्टर्स बता रहे हैं कि जैसे ही पता लगा उसको तत्काल हम लोगों ने वेंटिलेटर पे रखा था बच्चे को, लेकिन समाव हम उसको बचा नहीं पाए। लेकिन सर, कहीं ना कहीं चिंता का विषय मानते हैं, जून में भी आप एक बड़ा आंकड़ा बताया और अभी भी आंकड़ा हुआ है, क्या नहीं, ये नहीं चिंता का नहीं, इतने जो मरीज टर्नओवर है और 90 बेडेड आईसीयू है, तो जैसे हम लोगों की इसकी जो फैटिलिटी रेट कैलकुलेट करते हैं तो लेस देन 10% है। तो एज़ पर नॉर्म्स ही हैं, मतलब सामान्यतः इतने मरीजों में इतने, क्योंकि हाई रिस्क रहते हैं, प्री मैच्योर रहते हैं। जैसे ये बच्चा भी 7.5 महीने का ही था और मदर को प्री एक्लेम्पसिया एक बीमारी होती है, वो भी थी, हाइपरटेंशन था, तो इनका स्वाभाविक रूप से ग्रोथ भी थोड़ी कम रहती है। तो जितनी जो डेथ हुई उनमें क्या बच्चे जन्म के बाद कितने महीनों के हो चुके थे या दिन के थे, ऐसा कुछ? ये अब हम लोग अभी इसको एनालिसिस कर रहे हैं। मतलब एक जांच